प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम संजुलिका सिंह है और मैं आज आप लोग के सामने अपनी एक छोटी सी टेस्टिमनी, अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा के मुझे चंगाई दी और इस लायक किया कि मैं आज आप लोग के सामने अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। और मैं जब वहाँ पे स्कूल की कॉलेज की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी मार्च 13 से, तो उस वक्त मैं घर पे ही रही। जब छुट्टियों में थी तो मैं घर पे ही रही और मैं कहीं नहीं गई। और एक हफ्ते के बाद मेरे अंदर कुछ सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। मैं नहीं जानती थी उस वक्त कि मुझे वायरस हुआ है, लेकिन उस वक्त मुझे गले में थोड़ी सी खराश हुई, खांसी हुई और उसके बाद धीरे धीरे पूरा बॉडी में पेन भी रहने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और रात रात को मैं जागी रहती थी, 3-4 रातें तो मैं ऐसे ही जागती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। मैं दुआ करती रही खुदा बाप से। मैंने कहा खुदा बाप ऐसा क्यों हो रहा है। रात के 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। रोज़ टाइमिंग था उसका बंधा हुआ कि 3 बजे मेरी आँख खुलती थी और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं अंदर से मैंने खुदा बाप से रो रो के दुआ करी कि ऐसा क्यों हो रहा है खुदा बाप, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। पर मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। फिर मेरे को उसके बाद मंडे था 23 मार्च को, तो उस वक्त मुझे काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हुई। मेरे अंदर पूरी बॉडी में मेरे को पेन रहने लगा, गले में खराश, खांसी हल्की हल्की। और बॉडी में पेन ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था कि पेन कहाँ से है। क्योंकि जब कभी बॉडी में पेन होता है तो पता चल जाता है कि कहाँ पे पेन है, पर ऐसा मुझे कोई फील नहीं हो रहा था। पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी टूट रही है, जिसमें समझ नहीं पा रही थी मैं क्या हो गया मुझे। तो मैंने अपने बेटे से बात करी। मैंने कहा मेरे को ऐसा ऐसा तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो उसने मुझे टाइनॉल दे दी। मैंने टाइनॉल खा ली। टाइनॉल के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन फिर वो पेन स्टार्ट हो गया कुछ टाइम के बाद। फिर ऐसे ही चलता रहा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। फिर 26 मार्च को जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने बेटे को बोला प्लीज़ मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मैं अब नहीं हो रहा मेरे से अंदर से बर्दाश्त। क्योंकि इतना पेन था बॉडी में, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो गया मुझे। तो मैंने फिर डॉक्टर को, बेटे ने कॉल किया, ऑनलाइन डॉक्टर से बात हुई। उसको मैंने सारे सिम्टम्स बताए, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लगता है कि वायरस है, आप जाके एक बार चेक करा लो। फिर हम लोग पास के हॉस्पिटल में गए। वहाँ जा कर के मैंने अपना चेकअप कराया, टेस्ट कराया कोविड का। और उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ता लगेगा रिपोर्ट मिलने में। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों घर आ गए। फिर सैटरडे की मॉर्निंग को मुझे मेरे बेटे के पास कॉल आई कि आपकी मदर को कोरोना वायरस पॉजिटिव है और आप घर में उनको क्वारंटीन रखो और जितने भी प्रिकॉशन जो होते हैं कोविड में वो सारे लिए मैंने। फिर मैं जब मुझे ये पता चला तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैं अंदर से मतलब टूट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब लग रहा है कि मेरा अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है, खुदा बाप के पास जाने का टाइम आ गया। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान थी और मैं रो रो के दुआ करी। उसी वक्त हम लोग की वुमेंस की जो बैतलहम पंजाबी चर्च की वुमेंस मीटिंग थी, उस वक्त वही स्टार्ट हुई थी 26 मार्च से। शाम के वक्त था, मुझे भी याद है। तो उसी दिन मुझे टेस्ट कराया था। फिर सैटरडे के दिन मैंने, जब इवनिंग में प्रेयर हो रही थी वुमेंस की, तो मैंने उस टाइम पे ये बात शेयर करी कि मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव है, आप लोग प्लीज़ मेरे प्रेयर करिए। तो तो उस वक्त सिस्टर रोज़ी, सिस्टर नेहा, गोल्डी सिस्टर, बाकी सब बहनें जो भी थी, सब ने मिलने बहुत प्रार्थना की। उस वक्त सब ने प्रार्थना करके, और मैं भी घुटनों पे आके रो रो के मैंने खुदा बाप से दुआ मांगी और प्रार्थना की। और मैंने कहा खुदा बाप अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है, कुछ हुआ है तो मुझे माफ़ कर। और सचमुच में खुदा बाप ने मेरी, हम लोग की सबकी प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद देती हूँ सब सिस्टर्स का भी जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी। और ख़ास करके पास्टर जी का, जो पास्टर जी ने उसी वक्त जब उनको पता चला तो उन्होंने भी मुझे कॉल करके और मुझे दुआ करी मेरे लिए और तसल्ली दी। मैं भाई शशि का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्रेयर करी। उसी वक्त उनका भी कॉल आया, फिर सबका कॉल्स आया और सबने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं की। तो सिस्टर नेहा और सिस्टर गोल्डी से भी बात हुई, सबसे, सब बहनों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप ने सब बहनों की, सब भाइयों की, सबकी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगाई दी। मेरा विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है कि खुदा बाप हमें जानता है कि हमें क्या तकलीफ़ है, तो वो हम अगर दुआ में रखते हैं तो वह हमें माफ़ करता है, हमें हमारी दुआओं को सुनता है और हमें चंगाई देता है। खुदा बाप ने मुझे भी चंगाई दी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस वक्त जब मेरे दुआ हो रही थी तो पूरा हफ्ता मेरे को फीवर रहा। एक रात को जब शाम को दुआ हो रही थी, सिस्टर रोज़ी वगैरह सब लोग थे
वुमेंस मीटिंग में, तो सब लोग मेरे प्रेयर कर रहे थे। तब मैंने खुदा को से कहा कि खुदा बाप मेरे को ये बुखार चढ़ रहा है, मेरा फीवर नहीं उतर रहा। तो खुदा बाप ने मेरी प्रार्थना को सुना और सब बहनों की प्रार्थना को सुना और मुझे मेरा फीवर भी उतर गया। लेकिन मेरी खांसी फिर भी चलती रही। खांसी मेरे को धीरे धीरे ख़त्म हुई, एकदम से नहीं ख़त्म हुई। उसका पूरा 1 महीना लिया खांसी ने, कॉफ़ ने। ड्राई कॉफ़ होता था, रात रात को मैं जाग के उठ जाती थी, गहरी नींद से जाग के कॉफ़िंग हो जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, तो मैं उठ के खांसती थी। एक रात को मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई, तो मैंने अ, उठ के एकदम से जैसे मैं उठी तो मेरे को अंदर से जब कॉफ़ स्टार्ट होता है तो नॉन स्टॉप होता था, ड्राई कॉफ़ होता था। पानी भी पियो, कुछ भी करो तो कोई असर नहीं होता था। लेकिन जब स्टार्ट करी कॉफ़ी तो उस टाइम पे मैंने शैतान को डांट लगाई। मेरे से अब रहा नहीं जा रहा था। मैं इतनी परेशान थी अंदर से कि मैं दुआ भी कर रही हूँ, सब लोग दुआ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कॉफ़ नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या करा, शैतान को डांट लगाई। मैंने ज़ोर से कहा, शैतान तू मेरे अंदर से निकल जा। ये मेरा जिस्म मेरे प्रभु का घर है, मेरा मंदिर खुदा का मंदिर है। इस घर में तेरा कोई काम नहीं, तू निकल जा इस घर से। और सचमुच बताऊं तो उस रात को जब मैं सोई हूँ शैतान को डांट लगा करके, जब मैं सुबह उठी तो 11:30 बज रहे थे। मुझे इतनी गहरी नींद आई, इतनी अच्छी। और मैं उसके बाद मैंने उठ के ही खुदा का शुक्र करा कि खुदा बाप मेरे को आपने बचा लिया, मेरे को इस खौफ से बचा लिया और मुझे इस बीमारी से इसके लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। जब हम वाकई में खुदावंद से बातें करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो खुदा बाप हमारी सुनता है। और शैतान को हमने जब डांट लगाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें डांट लगानी पड़ती है, हम दुआ तो करते हैं लेकिन वो नहीं होता। लेकिन जब कुछ शैतान भी अपना अटैक करता है तो उस शैतान को भी हमने निकालना है। दिल और दिमाग से उसको सोचना है कि वो उसको डांट लगा के अपने जिस्म से निकालना पड़ता है। तो मैंने वही किया और इस तरीके से मैं अब बिल्कुल चंगी हो गई। उसके बाद मेरे को कोई कॉफ़ नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल, जब दोबारा टेस्ट कराया भी तो भी बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट आया। लंग्स का मैंने भी टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, सब कुछ करा लिया, तब मेरा सब कुछ अब नेगेटिव है। खुदा बाप का शुक्र करती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे चंगाई दी। और इस चंगाई के दौरान मैं रोज़ बाइबल पढ़ती थी, रोज़ सुबह उठ के, और शाम को भी हम लोग प्रेयर में होते थे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनता है। और वुमेंस मीटिंग जो हम लोग की होती है इवनिंग की, इसमें भी बहुत बरकत और आशीष होती है, क्योंकि सब बहनें जब मिल कर के दुआ करते हैं, जैसा कहा गया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से दुआ मांगे तो उनके बीच में मैं होता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह होते हैं उस बीच में। तो उस वक्त हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह होते हैं और हम लोग उस वक्त दुआ जब करते हैं तो वो दुआ सुनी जाती है। तो मैं आप लोग को सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, जो भी इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में है, खुदा बाप से मांगिए, दुआ करिए। और जैसा कि बाइबल में लिखा है साम 23 में, मैंने ये साम हमेशा पढ़ती रही, साम 23, साम 101। साम 23 में जैसे लिखा है उसकी 4th आयत में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ये जो आयत है ये बहुत अच्छी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, चाहे मैं जितना भी परेशान हूँ, उस वक्त मैं अकेली थी, मैं परेशान थी, अकेले मैं बिस्तर पे थी और बेटा मेरा साथ वाले कमरे में था। हम लोग दोनों माँ बेटा अकेले थे, हम लोग को नहीं पता था क्या होगा, लेकिन खुदा बाप हमारे बीच में थे, हम दोनों के साथ थे और खुदा बाप ने मेरे को चंगाई दी और मैं अकेली नहीं थी। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, उसकी वर्ड्स ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही लिखी गई है। तो इस तरीके से जब मैंने पढ़ी, बाइबल पढ़ी, वर्सेस पढ़ी ऐसे, तो मुझे बहुत इनकरेज फील हुआ और मैं खुदा में और आगे बढ़ती गई। और मेरा ईमान, भरोसा, विश्वास मेरा प्रभु यीशु मसीह पे और अच्छा होता गया और बढ़ता गया। मैं सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे चंगाई दी। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।